ओके, मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो मार्क कर लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास खुला है, निफ्टी भी वहीं कहीं फ्लैट के आसपास खुला है, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है हमारा भी फ्लैट, और सिर्फ कैप अप में हमारा बाइंग का था, पर इसने एक ही कैंडल में पूरा मोमेंटम दे दिया 46 पॉइंट्स का। ओके, यहाँ पे देखते हैं, ब्रेकआउट दिया है। ओके, सेलिंग का प्लान है यहाँ पे 0.38% के आसपास है। ओके, 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, क्या कर रहा है ये। अभी तो इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सेम निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है, और प्लान क्लियर रखते हैं इसलिए ये हटा देते हैं। और 25,950 का कॉल एंड पुट दोनों लगा के देखते हैं, ठीक है। 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, ये जितना भी इसने कल मोमेंटम दिया था उसका 50% इसने 0.618 का है, इसने रिट्रेसमेंट दे दिया है। ओके, यहाँ से देखें तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। कल इसने क्या किया था, कल नीचे आया, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया, अब बेस फॉर्मेशन करके उठा, फिर सेलर्स को, जो भी बायर्स आए थे, ठीक है, यहाँ पे कौन आया होगा, सेलर्स, ठीक है, सेलर्स को ये मोमेंटम दे के निकाला, फिर वापस से लास्ट लेग में भी बायर्स को निकाल, सेलर्स को निकाल दिया, ठीक है। सेलर्स तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कौन हो सकता है, बायर्स उसका, उनको टारगेट हम लोग बना सकते हैं। ओके, और एक ओपनिंग के बाद में बस ये गलत है, ये नहीं होना था, ठीक है। इसने क्या किया है, कल की क्लोजिंग से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। बैंक निफ्टी में भी यही कुछ किया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि क्या कर रहा है ये। ओके, फिर हम लोग कुछ देखते हैं क्या बनता है आज। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, तो 85,000 का कॉल एंड पुट, अभी तो वन ऑलमोस्ट फ्लैट, दोनों सेम ही चल रहा है, ठीक है। और सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं अगर हम, तो इसने भी सेम पैटर्न बना रखा है। ओके, ओके, डेली चार्ट पे हम लोग देखें और इसका क्लोजिंग मार्क करें तो यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है। ओके, ऊपर जाना है तो इसको कम से कम ये तो निकालना ही पड़ेगा, कल का हाई, ठीक है। क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा। कल के हाई के आसपास अगर हम रखें 252 एकदम सेंटर में है ये अभी। निफ्टी बैंक भी वही है, निफ्टी भी वही है। निफ्टी बैंक तो एक ब्रेक डाउन दे रहा है अभी, पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता जिस हिसाब से इसने यहाँ पे ये बनाया है, थीम बनाया है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बायर्स बिठा लें तो अच्छा है, फिर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, पर ये बिठा तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ मार्केट खुले को, पूरा दिन है, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको। ये वाला मोमेंटम इसने पूरा फेड आउट कर दिया है। ओके, ये एक चीज समझ में आ रही है। निफ्टी भी वहीं कहीं है,
निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, पर इसने कल जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था उसका ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये बॉक्स अब हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है, अर्ली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये प्रीवियस सपोर्ट है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो 50% के आसपास है ये अभी यहाँ पे खड़ा है। चांसेस है कि यहाँ से उठ सकता है ये। डेली चार्ट पे देखें तो सही जगह से ड्रॉ किया है। देखते हैं क्या करना है इसको। ये मेक एंड ब्रेक लेवल है यही। ओ, निफ्टी बैंक ने तो हमारी साइड में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सेंसेक्स में जो ये पुट था, हाँ नहीं, ये जो 950 वाला पुट था 103 पे, ये भी थोड़ा बहुत मूव कर रहा है अब। ओके, निफ्टी बैंक नीचे गिरा और उतनी ही तेजी से ऊपर आ रहा है ये वाली कैंडल। ठीक है, कंफ्यूजन कैंडल्स है ये सारी। ठीक है, किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी देर और अब 85,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग इसमें, क्योंकि इसमें भी सेम ही है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया है। ओके, जब तक ये लेवल भी नहीं निकलता इसमें बाइंग का सिनेरियो तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ओके, हम लोग क्या वेट कर रहे हैं, हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि ये इसने जो अभी रेजिस्टेंस लिया है क्लोजिंग प्राइस से, एक बार इसका ब्रेकआउट या इसके आसपास तक आ जाए। ओके, तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में नीचे गया, सेलर्स आए होंगे, उन सबको निकाल रहा है वो। ओके, ओके, इसमें किस स्कैल्प ट्रेड बन रहा है अभी कॉल में। ठीक है, 158 160 के आसपास। और पर इसका एसएल क्या रहेगा। एसएल बहुत बड़ा है, 120 का एसएल है, इतना तो देगा भी नहीं वो। ठीक है, नॉट एन इश्यू, बैठे रहते हैं। निफ्टी बैंक ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देके ऊपर आ रहा है, निफ्टी भी ऊपर चलने लगा है और सेंसेक्स भी ऊपर चलने लगा है। ओके, इसने 150 से 195 का मोमेंटम एक दे दिया। दिस इज अ वेरी बिग कैंडल। ओके, ओके, वंडरफुल। अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो इनिशियल प्लान है वो एग्जीक्यूट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसने डिप दिया, जो बायर्स थे। 85 100, ठीक है, 85 100 का पी हम लगाते हैं, 85 100 का कॉल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सो निफ्टी बैंक भी अब ऊपर आ रहा है। ओके, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसने भी इस लेवल्स का ब्रेकआउट दे दिया है। ये कैंडल्स क्योंकि बड़े स्ट्रांग है तो सही में इसे ऊपर तो नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे
ये लगा के नीचे की साइड का ट्राई करते हैं, ठीक है। 100 क्वांटिटी 151 पे आई है हमारे पास में, ठीक है। 100 क्वांटिटी 151 के प्राइस पे आई है और हम लोग यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन 151 के आसपास आई है, 108 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट तो हमारा वही रहेगा, आज का हाई निकालेगा, ठीक है। 1:2 का है टारगेट, ठीक है। निफ्टी बैंक ने भी ऐसा ही किया जैसा हम सोच रहे थे कि एक बार ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देके फिर फेलियर में कन्वर्ट करता है तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब किसी भी कीमत पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये हमको यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है, तो हमारा जो एसएल है वो यहाँ का है, ठीक है। और ऑप्शन प्राइस में 40 पॉइंट्स का है। ओके, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है, ये तो 80 पॉइंट का है स्टॉप लॉस। ये धीरे धीरे जाए जैसे भी जाए, अगर ये नीचे अब निकलता है तो हमें हमारा डिजायर्ड टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। वेट करते रहते हैं, ये वाला अब हमारे कोई काम का नहीं है, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, ओके। कल का जो लो है वो इसने निकाला है, ठीक है। इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, हाँ ये यहाँ तक जा सकता है 252 के आसपास तक, ओके। सो 1:2 का है यहाँ पे कुछ आर रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसने यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न ना बनाया, बस ये यहाँ पर से अगर हम देखते हैं तो इसने ऐसा कुछ सपोर्ट लिया है, ये लॉन्ग रनिंग ट्रेंड लाइन है, ब्राउन कलर डार्क, ओके गुड। ये ऑपोजिट जा रहा है, तो 42 100 क्वांटिटीज 4200, ओके। उसको ना देखते हुए अब ये देखते हैं, ये ऐसा कुछ पैटर्न ना बनाया हुआ है, ओके। ऐसा कुछ, अगर ये ऐसा कुछ बना देता है तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, ओके। तो निफ्टी बैंक अभी भी नीचे ही है, क्लोजिंग प्राइस से अभी भी ये ऊपर नहीं आया है। यहाँ पे देखेंगे तो 23 पॉइंट्स अभी नीचे है। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओके। बाइंग तो आ रही है, इसको जुटला नहीं सकते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होने की कोशिश हो रही है, ओके ठीक है। राउंडिंग बॉटम,
ये कैंडल में मिल जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा सेल हिट हो जाएगा इस कैंडल। अगर हम लोग यहाँ पे ना लेते हुए निफ्टी में काम करते हैं, 925 पे, यहाँ कहीं पे मिलता हुआ हमको। ओके, तो वन साइडेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, वन साइडेड। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर चार्ट लगाते हैं सेंसेक्स का, ओके, तो व्हाट वाज द प्रीवियस क्लोज? 106 के अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओके, 106। इसके नीचे भी होंगे सेल्स, बट यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर से एसएल्स को टारगेट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ के। ठीक है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहा है ये। ओके, बैंक निफ्टी ने गलत जगह से रेजिस्टेंस लिया, नहीं ठीक है, ये यहाँ से रजिस्ट करेगा और ये दोनों ब्रेकआउट दे चुके हैं, तो इन दोनों का ब्रेकआउट फेलियर होके ये वापस से यहाँ तक आ सकता है 950 तक। ओके, this is a probability. Okay, now let me just modify and let it go first in my direction, then I'll modify the SL. Okay, I'll do one thing, I'll modify it right away. इसने क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट लिया है। ओके, ओके, वन के चार्ट पे देखते हैं, बस अब यहीं रहते हैं। ओके, व्हाट इज इट डूइंग? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है। ओके, थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तो फिर ये नीचे आ सकता है यहाँ तक 994 के आसपास। ओके, दिस शुड बी आवर टारगेट ऑन इंडेक्स। ओके, एक पुल बैक दिया उसने, बट वो पुल बैक इतना स्ट्रांग नहीं था। वो अब पहले इसको ट्राई कर रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे जो एसएल्स है, और इसमें ये हमारा एसएल दे सकता है। 108 के बहुत क्लोज है, 10950, 10950, 10930, 10875, 10845, 108। Okay, still done. $42 का still done.
ओके। क्या थीम पकड़ी है इसने? इसने क्या थीम पकड़ी है? 500 के आसपास हो गया, जा सकता है क्या? ओके, इसने 26,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया था। ओके, अब जब ये रिजेक्ट करने लगेगा तब हम लोग एक और ट्राई करेंगे। ग्रीन 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 ग्रीन। ओके, लेट इट गो। 15 मिनट्स के चार्ट पे इसने भी एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। ओके, ये भी एक 500 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समथिंग। और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स अभी तो वीक ही है। इसने तो अपना अभी 0.236 लेवल को ब्रेक किया है, इसकी तैयारी कर रहा है ये। और सेंसेक्स भी वहीं कहीं है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखते हैं, ये वाला अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, 300 के आसपास इसका रिजेक्शन जोन है। ओके, ओके। 0.55 तक ये अभी आराम से पहुंच सकता है। ठीक है, ये भी आ चुका है प्रीवियस डे हाई के आसपास। ओके, यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं। ओके, ये अब कुछ ऐसा चार्ट बना है। निफ्टी बैंक का हाई है 414। ये भी 26,000 के ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे सब लोग बाई की सोच रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट रिजेक्शन पे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी स्ट्रांग है। ऊपर, साइडवेज, ऊपर, साइडवेज, फिर से ऊपर चल सकता है। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। किसी भी 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, सेम गोes फॉर निफ्टी। यहाँ पे भी प्रीवियस 5 मिनट्स कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में शायद हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल के लो ब्रेक हुआ था। ओके, और इसने हाई ब्रेक भी कर दिया। ओके, तो नॉट एन इशू, नॉट अ वरी। ठीक है,
एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ से बना सकता है और ये इतना टिप दे सकता है 110 to 180 के आसपास। ओके, बट अभी नहीं, थोड़ा ऊपर और जाना चाहिए। ऐसा कुछ। ओके, 82 160 तक ये पहुंच सकता है। 112 40 पॉइंट फिर से 30 पॉइंट्स। ओके, ने इसको निकाला। 106 is the level. So 79 75 इतना। सो ठीक है, प्लेस कर दिया है। इतना आसान नहीं है। 60% से 132 पे आता है। इसने 26,000 के आसपास से सपोर्ट लिया, which is a very good sign. $98 एक मोमेंटम आया, ठीक है, 0.38 के आसपास आया, फिर से कंटिन्यू कर रहा है। This is our second try. बहुत बड़ा विक है इसका। $79 83 तक आया ये। एटी टू 70 81 80 79 80 79 20 79 भी दे दिया इसने, ठीक है। सेकेंड ट्राई भी फेलियर में हो गया, ठीक है। इसने यहाँ पर भी दे दिया।
एक अटेम्प्ट और करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस दिखाया था फिर वापस ऊपर आया ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स भाग के आ रहा है। ठीक है, 85, not this one now. Okay, 85 300। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ओके ओके, के पास में कहाँ पे है, 300 के आसपास है ये। ओके, ये 250 का इसका है, 240 टू 250। प्रीवियस हाई को टैकल करने की कोशिश कर रहा है अब ये। देयर इज नो साइन ऑफ बेरिशनेस। यहाँ पे चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो बन रही है पॉजिटिव। ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं, चार्ट में पॉजिटिव बन रही है, ऑप्शन नेगेटिव बनना चाहिए ना, ऐसा हो नहीं रहा है पर। ओके, 21। इसने ये हाई भी निकाला है। ठीक है, 1-2 मिनट रुकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट ट्राई। ठीक है, बैंक निफ्टी चलने लगा है। ठीक है, सेंसेक्स को थोड़ा धक्का मार देते ये लोग। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये प्रीवियस हाई विच इज इम्पोर्टेंट लेवल, वहाँ से ये रिजेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम होके ऊपर आया है। यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास जो एसएल्स रखे होंगे वो ये लेके जाएगा। और अभी भी फ्लैट बुलिश, फ्लैट बुलिश। ठीक है, ये फ्लैट फ्लैट है अभी तो। ठीक है, फ्लैट बुलिश, फ्लैट बुलिश। ठीक है, फ्लैट बुलिश, फ्लैट बुलिश। ठीक है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट है। ओके, देखते रहते हैं अभी कि करना क्या चाह रहा है। यहाँ से हमको यहाँ तक का 125 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
क्या करें? 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या बोलता है जनता? 5 मिनट्स के चार्ट पे भी भी तो कुछ नहीं बोलता है जनता। 273। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया? हम्म। हम्म, 322 के आसपास देखेंगे इसे, अभी नहीं। एटी फाइव 200 का चल रहा है यार, अभी आसपास। ठीक है, या तो उसके पहले 322 के आसपास। 1 2 3। ओके, इसने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा कुछ है एंगल। ठीक है, इट इज नॉट अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ एंगल। ओके, बट यहाँ पे वॉल्यूम इस वाले कैंडल पे अच्छा है, सबके एसएल का है। ठीक है, नाउ आई विल बाय वन लास्ट टाइम। 322 के ऊपर निकलेगा तो हम निकल जाएंगे। 148। इस वाले कैंडल के आसपास। ओके। और इसका जो टारगेट होना चाहिए, अगर ये इसके ऊपर आ जाती है ना, 148, 128। ठीक है, ओके। सस्टेनेबल तो नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, ये ऑप्शन चार्ट के हिसाब से भी ये 190 का सफर अब एक तय करने वाला है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं देखता हूँ तो 44 नहीं है, यहाँ तक दिख सकता है 227 तक। ओके, 220, 216 के आसपास हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने निकाला, यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई है ये। ठीक है,
रॉन्ग साइड ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है ये, अगर ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। इसने प्रीवियस हाई को निकाला है। ठीक है, प्रीवियस हाई ये था। ओके, अब अगर ये इसके नीचे आता है तो ये निकल जाएगा एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम देने के लिए। यहाँ तक तो थका रहा है यार। 322 तक जाएगा क्या अब ये? धीरे धीरे करके एसएल क्रिएट करके जाएगा तो जा सकता है। ये कैंडल ऊपर जा रहा है। ठीक है, 300 के आसपास का। ये कैंडल नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग बस देखने के लिए 83,000 300 कॉल ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये वहीं कहीं है दोस्त, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये एंगल भी यही बताता है कि भाई ये एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, हमें बस यहाँ पे रुकना होगा 216 के लेवल्स तक। अभी तो कुछ भी नहीं दिया है इसने। सेंसेक्स में 15 मिनट्स अप अप अप। ओके, ओके, ये तो तगड़ा वैसा है। सेवेंटी पॉइंट्स हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से 140 मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये है यहाँ तक। ओके, देखते हैं क्या करना है इसे। अभी तो ये बना के बैठा है। ठीक है, और कप विथ हैंडल पैटर्न इसे बनाना है, तो ये 130 तक ये आ सकता है। ओके, दिस लेवल 300 का भी रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी बैंक भी वहीं कहीं है। ठीक है, रुक के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्या ये? दिया नहीं है अभी तक इसने ब्रेकडाउन। अब जाके ब्रेकडाउन कैंडल बना है सस्टेनेबल। ओके, सो देखते हैं। ठीक है, ट्राई हुए ऊपर जाने के, सेलर्स ने नीचे भेजा। ओके, ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग लो से हाई तक का फिबोनाची ड्रॉ करते हैं
So 124 is the level. Okay, यहाँ तक हम इसे देख सकते हैं. ये है 85 300 का. नेक्स्ट एक्सपायरी में भी कॉल ही ज़्यादा है. ओके. इसको हम लोग अब 133 करेंगे. ओके. रीज़न सिंपल है, क्योंकि इसने 2 बार अटेम्प्ट कर लिए हैं यहाँ से. ये ब्रेक डाउन दिया, फिर फेल हो गया. फिर ये वापस वैसा ही कुछ आ रहा है, ब्रेक डाउन देखे. ये फेलियर होने का चांसेस यहाँ से कुछ ज़्यादा दिख रहा है. देखते हैं 188 को कैसे ये टैकल करके निकल पाता है या नहीं यहाँ तक. फिर हमारा जो ऐसे ना होगा वो यहाँ पे ही ले आएंगे 148 पे. ठीक है. अभी क्या कर रहा है ये, अभी एक चीज़ और हटाते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं. ओके, थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा. और ये भी हम सिर्फ 2 लगा देते हैं. ओके. ओके, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस. निफ्टी बैंक भी वही है, निफ्टी भी वही है, ये भी वही है. ये सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है. ओके. सो सबसे पहले हम लोग ये जोन मार्क करके रखते हैं, इसको ये कैसे रिएक्ट करता है. एंड दूसरा जोन इज दिस 207 का. ओके. ओके, हमारी डायरेक्शन में चल रहा है. अब ये डायरेक्शन में 20 पॉइंट्स दिए हैं इसने. दोनों पे चल रहा है. इसने ये वाला जोन निकाल दिया है, ऑप्शन में नहीं निकाल पाया है ये. ठीक है, ऑप्शन में से यहाँ वाला जोन ये निकालना था, ये नहीं निकाल पाया है. ओके. सो 140 130 बहुत कम रख देते हैं. 143 140. ओके. 200. रीज़न सिंपल है. ओके. और यहाँ पे भी हम लोग रेडी रहते हैं. रीज़न सिंपल है, इसने यहाँ पे आके ट्राई किया एक बार इस लेवल्स तक ये आने का. ठीक है. ओके. सो ये कहाँ तक आया था, एक तो ठीक है, यहाँ कैंडल तक आया था, यहाँ कैंडल तक ये भी आया. ओके. ठीक है, चलना है तो देखो यहाँ से चलना है. फर्स्ट टारगेट तो देख इसका ये ही बनता है, और ये ऐसे धीरे धीरे जाएगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा. सटक फटक कर देता तो कुछ काम बन जाता. 43. ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 143. कहाँ पे लगाया था हमने, इस कैंडल के आसपास लगाया था 143 के आसपास. ठीक है.
ठीक है, अब यहाँ पे भी अब एक प्रायोरिटी रहता है। ये वाला जोन बाय जोन हम लोग मार्क करके रखते हैं। नेक्स्ट जोन है इसका ये वाला, देखना है कि इस जोन को ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि कैसा क्या मोमेंटम रहता है और फाइनली वहाँ देखेंगे। ठीक है, दिस इज अवर टारगेट 1 and this would be our target 2। ओके, ये जोन है। अब ये जोन निकालेगा तब जाके कुछ करेगा या मैंने ऐसे छोटा कर दिया है बिकॉज इसका डाइस ही लग रहा है ऊपर जाना। ओके, कॉस्ट प्राइस पे फिर से आ गया है और 143 बहुत नज़दीक है ये अब। ओके, दे दिया 147 143। ओके, सो थर्ड अटेम्प्ट भी नाकामयाब रहा। इसने हमारी साइड कितने पॉइंट्स दिए थे बाय द वे? इसने हमारी साइड दिए थे 28 पॉइंट्स। दिस इज द लार्जेस्ट कैंडल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सेल्स का है ये कैंडल। 1.7 मिलियन। Okay, let us stop the recording and plan for a day end.